हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद क्लैरिटी। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप को भी फिजिक्स में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी नज़र आती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट फिजिक्स का जो सिलेबस है 2026-27 सेशन का वो कुछ माइंड मैपिंग के थ्रू, कुछ फ्लो चार्ट्स के थ्रू इजीली समझने वाले हैं। इससे आप इस सिलेबस को काफ़ी लंबे समय तक याद रख पाएंगे। Before deep dive into the syllabus, I would like to mention one thing here. Physics is not just a subject, it is how the universe works. स्टूडेंट्स, 12th की जो फिजिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे। और जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सबसे पहले इस पूरे फ्लो चार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बुक फर्स्ट है या आप इसको पार्ट फर्स्ट बोल सकते हैं, वो 2 सब ब्रांचेस से मिलकर बना है, जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं और दूसरी जो सब ब्रांच है इसकी वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। ये 35 मार्क्स का होने वाला है आपके बोर्ड के मार्क्स वेटेज के हिसाब से, और इसमें 5 यूनिट्स है। और कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर्स इसमें हम लोग सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, ये जो पूरा पार्ट है वो वेरी करता है 33 से 37 मार्क्स तक। क्यों? कभी कभी फर्स्ट पार्ट 33 मार्क्स का हो सकता है, कभी कभी ये 37 मार्क्स का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट 5 है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ये चैप्टर का भी नाम है, ये यूनिट ऑप्टिक्स में डाल दिया गया है, जिसके कारण ये वेरीज कर सकता है पार्ट फर्स्ट। देखते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के सिंबल यूज़ किए हैं ताकि आप इस सिलेबस को इन सिंबल की मदद से लंबे समय तक याद रख पाए। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यूनिट फर्स्ट, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट थर्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। यूनिट 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये यूनिट्स कैसे कैसे चैप्टर्स में डिवाइड्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो यूनिट सेकंड है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। जैसी जो नेम यूनिट का है वही नेम चैप्टर का रहने वाला है। तो चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 4 यानी कि यूनिट 3 में आता है, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 5 में आप देख सकते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जो यूनिट 4 है उसमें भी 2 चैप्टर्स लिए गए हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको चैप्टर 6 कहा गया है, और अगला चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि चैप्टर 7 है। सबसे आखिरी यूनिट इस पार्ट की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट 5, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ऑप्टिक्स में भी डाली गई है। अब आप देखेंगे कि हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू इस फर्स्ट पार्ट के पूरे सिलेबस को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के सिंबल यूज़ किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एप्पल, ऑरेंज और पाइनएप्पल 3 फ्रूट्स यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर 3 यूनिट को एप्पल्स से रिप्रेजेंट किया गया है। तीनों यूनिट सेम वेटेज रखती है, इसलिए तीनों जगह एप्पल आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी 8 मार्क्स की है, ये यूनिट भी 8 मार्क्स का है, और ये यूनिट भी 8 मार्क्स का है। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और कॉमन देखने को मिलती है, इसलिए मैंने इन तीनों यूनिट्स में एप्पल का यूज किया है। आप देख सकते हैं
इन तीनों यूनिट्स में दो दो चैप्टर आए हुए हैं। इस यूनिट में देखिए 2 चैप्टर्स हैं, इस यूनिट में भी 2 चैप्टर्स हैं और इस यूनिट में भी 2 चैप्टर्स आए हुए हैं। तो आप इससे एक माइंड में इमेज क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हम पार्ट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को देखें तो तीनों में आप एप्पल को एक सिंबल बनाकर लंबे समय तक याद रख पाएंगे, क्योंकि तीनों का वेटेज सेम है इसलिए तीनों में एप्पल यूज किया गया है। तीनों में दो दो चैप्टर्स इंक्लूडेड है इसलिए तीनों में एप्पल यूज किया गया है। तो इससे आप लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। दूसरी चीज़ आप देखते हैं, मैंने यहाँ पर ऑरेंज का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू एप्पल ये थोड़ा सा खट्टा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज का यूज़ किया है। इसको एनसीईआरटी ने 7 मार्क्स दिया है, 7 मार्क्स है। तो इस यूनिट का जो चैप्टर है वो भी यूनिट के नेम से ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए यहाँ पर ऑरेंज यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल यूज़ किया है जो कि यूनिट 5 है। आप देख सकते हैं मार्क्स 4 की है यह यूनिट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वही चैप्टर है जो कि यूनिट का नाम है। उसको सबसे कम मार्क्स एनसीईआरटी ने इसलिए दिया है क्योंकि वो खट्टा है। आप ऐसे याद रख सकते हैं लंबे समय तक। जो सबसे खट्टा है उसको यूजली कम लोग प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू स्वीट जो फ्रूट्स होते हैं उनके तुलना में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑरेंज है। और दूसरी चीज़ कॉमन आप यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, ये दोनों खट्टे फल हैं इसलिए ये सिंगल है। ये भी एक चैप्टर लिए हुए हैं, ये वाली यूनिट भी एक चैप्टर लिए हुए हैं। तो ये सिंगल सिंगल चैप्टर है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़े अकेले रहते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इरिटेट होते हैं, तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं। देख सकते हैं ये बिल्कुल सिंपल मेथड है लंबे समय तक याद रखने के। दोबारा मैं इसको रिवाइज करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एप्पल इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि यहाँ पर सेम वेटेज है, 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स। दूसरी चीज़, इन तीनों यूनिट में जिनको मैंने एप्पल से रिप्रेजेंट किया है उनमें दो दो चैप्टर इंक्लूडेड है। यहाँ पर देख सकते हैं दो दो चैप्टर यहाँ पर लिए गए हैं, जबकि जो खट्टे फल हैं वो सिंगल है, वो उस यूनिट में सिंगल चैप्टर है। देख सकते हैं आप यहाँ पर यूनिट सेकंड में ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया है मैंने, तो वो 7 मार्क्स का है लेकिन वो सिंगल है। यहाँ पर भी यूनिट 5 पाइनएप्पल से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो ये भी क्या है, सिंगल है, सिंगल चैप्टर है। जो यूनिट का नाम है वही चैप्टर का नाम है। तो इसको एक बार और आप फ्लो चार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसको एक लंबे समय तक माइंड मैप में रख सकते हैं। मुझे आशा है कि कहीं ना कहीं आप फर्स्ट पार्ट अब तक समझ चुके होंगे। आप अगर और लंबे समय तक इसको याद रखना चाहते हैं तो इसको एक बार अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। आपको बेहतर क्लियरिटी होगी कि आपके जो फिजिक्स के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। चलते हैं आप सेकंड पार्ट की तरफ। जो आपकी बुक है जिसको आप पार्ट सेकंड बोलते हैं वो 2 सब ब्रांचेस से मिलकर बनी है, जिसमें पहली जो सब ब्रांच है वो ऑप्टिक्स है और दूसरी सब ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि ये 35 मार्क्स का है एंड ऑल्सो इट कैन वेरीज 33 to 37। यूनिट्स इसमें 4 हैं और चैप्टर यहाँ पर 6 हैं। वहाँ तक हमने कवर किया था 5 यूनिट। उसके आगे चलते हैं यूनिट नंबर 6 जिसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10। चैप्टर 9 को आप देख सकते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। अब देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का सिंबल यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि इसका वेटेज इन सब में सबसे ज़्यादा है और स्ट्रॉबेरी थोड़ा मीठा भी होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको ज़्यादा वेटेज दिया है। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। सेकंड चीज़, अब हम चलते हैं अगली यूनिट पर, यूनिट 7 जो कि 6 मार्क्स की है। मैंने इसको पाइनएप्पल दिया है, क्यों, सिंबल अभी डिस्कस करेंगे। इसका नाम है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यह है चैप्टर नंबर 11। जो यूनिट का नाम है वही चैप्टर का नाम होता है। यहाँ देख सकते हैं जो पाइनएप्पल है वहाँ पर मैंने पाइनएप्पल इसलिए यूज़ किया था क्योंकि वो खट्टा तो होता ही है और साथ के साथ सबसे कम मार्क्स उसको दिए गए थे, सबसे कम मार्क्स का वेटेज उसको एनसीईआरटी ने दिया था। सेम इस
पार्ट सेकंड में है, यहाँ पर भी इसको कम मार्क्स दिए गए हैं एज कंपेयर टू दीज 3 यूनिट्स। यूनिट नंबर 7 जिसको 6 मार्क्स दिए गए हैं, सबसे कम मार्क्स दिए गए हैं, ये है यूनिट नंबर 7। अब चलते हैं अगली यूनिट पर, यूनिट नंबर 8। ये बिल्कुल सेम है, इसको भी एप्पल दिया है क्योंकि जो यूनिट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इनको भी मैंने एप्पल दिया था क्योंकि उनको भी 8 मार्क्स का वेटेज वहां पर दिया गया था। इस यूनिट का नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, उनमें भी 2-2 चैप्टर्स थे उन यूनिट्स में भी। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 2-2 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 12 आता है एटम्स, चैप्टर नंबर 13 आता है न्यूक्लियाई। अब चलते हैं अगली यूनिट पर, यूनिट नंबर 9। ये 7 मार्क्स का है, इसको मैंने ऑरेंज दिया है क्योंकि आपको याद होगा जो यूनिट सेकंड थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी मैंने ऑरेंज दिया था क्योंकि उसको भी 7 मार्क्स एनसीईआरटी ने दिया था। आप देख सकते हैं इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुझे आशा है ये ओवरव्यू आपको पूरा सिलेबस का समझ आ गया होगा। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कराना चाहूँगा। यूनिट 6 है ऑप्टिक्स है, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 आप देखेंगे वेव ऑप्टिक्स है, चैप्टर जो 11 है वो यूनिट 7 में आता है, 12 नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहाँ पर यूनिट 8 है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यहाँ पर चैप्टर 12 है एटम्स और चैप्टर 13 है न्यूक्लियाई। मतलब हमारी जो आखिरी यूनिट है उसको आप देख सकते हैं, यूनिट नंबर 9, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। इसमें एक चैप्टर आता है जो कि सबसे लास्ट का चैप्टर है, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको याद रखने के लिए दोबारा एक बार रिवाइज कराता हूँ। ये स्ट्रॉबेरी है, ये महंगा होता है, मीठा होता है, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है। आप ऐसे याद रख पाएंगे, 14 मार्क्स का है। यहाँ पर पाइनएप्पल आपको याद होगा, रिकॉल कीजिए जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने सबसे लास्ट का जो यूनिट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 4 मार्क्स का था, सबसे कम मार्क्स का था, इसलिए उसको पाइनएप्पल दिया था। खट्टा होने के कारण सेम मैंने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर भी 6 मार्क्स दिया है एज कम्पेयर टू 3 यूनिट्स, ये सबसे कम मार्क्स है। अब आते हैं एप्पल्स। आपको पता ही होगा एप्पल 8 मार्क्स के यूजुअली इन फर्स्ट पार्ट में आपने देख लिए हैं। मैंने इनको सिंबल एप्पल से रिप्रेजेंट किया था, ये भी 8 मार्क्स का है, इसमें भी 2 चैप्टर इंक्लूड है। अब सबसे लास्ट का है हमारा यूनिट 9 जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और ये है 7 मार्क्स का। ये सेम है जैसे कि सेकंड आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट में जो सेकंड यूनिट था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी हमने 7 मार्क्स में डाला था, उसको भी हमने ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया था। ये एक जो पार्ट सेकंड फिजिक्स का पूरा ओवरव्यू था, आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए और आप कोशिश करें इसको पूरा अपने नोटबुक में नोट डाउन करने की, क्योंकि अगर आप ऐसे माइंड मैप बनाकर थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाकर इसको याद रखते हैं तो डेफिनेटली आप इसको एक लंबे समय तक याद रख पाएंगे। वीडियो का जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि 12th की जो फिजिक्स है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, जो सेकंड पार्ट है और उसमें आपका मॉडर्न फिजिक्स आ जाता है और आपका ऑप्टिक्स आ जाता है। तो सिर्फ 4 ही यहाँ पर सब ब्रांचेस हैं और फर्स्ट पार्ट में हमारी यूनिट है 5 जिसमें 8 चैप्टर्स हमने लिए हुए हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट 2 सब ब्रांचेस से मिलकर बना है, जिसमें पहला है आपका ऑप्टिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। ये 4 यूनिट से मिलकर बना है जिसमें हमारे 6 चैप्टर्स यहाँ पर लिए गए हैं और इनका वेटेज भी काफ़ी अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मुझे आशा है आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो यूनिक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ने अगर ऐड वैल्यू किया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।